जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन से कक्षा 5 से पाठ 14। पूर्व में हमने इस पाठ को पढ़ा था। आज हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर को समझेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, जब कभी भोजन की ताकत हमारे शरीर को नहीं मिल पाती तो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं। जब हम भोजन करते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं तो वो भोजन करने के बाद जो ताकत मिलनी चाहिए हमारे शरीर को वो नहीं मिल पाती तो डॉक्टर हमें क्या सलाह देते हैं? ग्लूकोज पीने की, या पानी पीने की, या दही पीने की, या शरबत पीने की। ये आपके पास 4 उत्तर हैं। इनमें से सही उत्तर कौन सा है वो आपको बताना है कि अगर आपके शरीर को ताकत महसूस नहीं हो रही है भोजन करने के बाद भी तो फिर डॉक्टर हमें क्या सलाह देते हैं? तो इसका सही उत्तर है अ, ग्लूकोज पीने की। डॉक्टर हमें क्या सलाह देते हैं? ग्लूकोज पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि अगर आप ग्लूकोज पियोगे तो आपके शरीर में ऊर्जा आ जाएगी, तुरंत ऊर्जा मिलेगी आपके शरीर को। प्रश्न संख्या 2, भोजन से हमें मिलती है। भोजन से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन, ऊर्जा, वसा या उपयुक्त सभी। ये 4 चीज़ों के नाम आपके सामने हैं कि भोजन से हमें क्या मिलता है। हमें प्रोटीन मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है, हमें वसा मिलती है या उपयुक्त सभी। तो 4 में से एक सही जवाब आपको बताना है। तो देखो, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमें, जैसा भी हम खाना खाते हैं तो उससे हमें प्रोटीन भी मिलता है, हमें उससे ऊर्जा भी मिलती है। भोजन करेंगे तो हमको वसा भी मिलती है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर द, उपयुक्त सभी। यानी भोजन करने से हमें ये सभी चीज़ें मिलती है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर द, उपयुक्त सभी। तीसरा है, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। पाचन यानी पचना। तो भोजन का जो पचने की क्रिया, पाचन शुरू हो जाता है कहाँ से? ग्रसिका से, आमाशय से, मुंह से या आंतों से। इन 4 में से आपको एक उत्तर बताना है। तो भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है? क्या ग्रसिका से, जो अपने गर्दन के अंदर नली होती है उससे, या आपके जो आमाशय है उससे, या आपके मुंह से या आंतों से? तो इसका तो सही उत्तर आप आराम से बता सकते हो कि इसका उत्तर होगा मुंह से। भोजन कहाँ से पचना शुरू होता है? मुंह से, क्योंकि आप मुंह में ही जब वो निवाला लेते हो फिर आप उसे चबाना शुरू कर देते हो। तो जब आप उसे चबाते हो तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है और लसलसा पेस्ट के समान हो जाता है। फिर ग्रसिका से होता हुआ, आमाशय से होता हुआ आंतों में पहुंचता है। तो सबसे पहले प्रक्रिया कहाँ से चालू हो गई? मुंह से। इसलिए इसका सही उत्तर होगा भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। प्रश्न संख्या 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पे जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, उसको भरना है। पहला है, यहाँ पे रिक्त स्थान है, से हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमें किससे ऊर्जा मिलती है? आपके पास यहाँ 2 उत्तर है, भोजन, स्नान। आपको दोनों में से एक भरना है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है या स्नान से हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भोजन। तो हम यहाँ से ये उत्तर यहाँ पे रिक्त स्थान में भर देंगे, भोजन लिखेंगे। भोजन यानी जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। दूसरा है, तुरंत ऊर्जा के लिए चढ़ाया जाता है। तुरंत ऊर्जा के लिए क्या चढ़ाया जाता है? यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ क्या भरना है? क्या चढ़ाया जाता है? आयरन चढ़ाया जाता है या ग्लूकोज चढ़ाया जाता है? तुरंत ऊर्जा के लिए, यानी शरीर थका थका सा महसूस कर रहा है या शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई है तो शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए। इसके लिए हम क्या चढ़ाएंगे? आयरन या ग्लूकोज। तो इन दोनों में से सही उत्तर कौन सा है? ग्लूकोज। तो हम भरेंगे यहाँ पे ग्लूकोज। तो तुरंत ऊर्जा के लिए ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तीसरा है, हरी पत्तेदार सब्जियों में अधिक होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या अधिक होता है? यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है, क्या अधिक होता है? ग्लूकोज अधिक होता है या आयरन अधिक होता है? तो दोनों में से आप क्या लिखोगे? तो हरी सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में ग्लूकोज तो हो नहीं सकता, क्योंकि ग्लूकोज तो हम बोतल से जो चढ़ता है, डॉक्टर हमें चढ़ाते हैं बोतल में वो। लेकिन आयरन तो पत्तेदार सब्जियों के अंदर पाया जाता है। आयरन यानी लोह तत्व।
तो ये हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, आयरन। हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन अधिक होता है। चौथा है नियंत्रण से बालकों को शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है। किस नियंत्रण से बालकों को शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है? कृमि या पोलियो। कृमि या पोलियो दोनों में से एक उत्तर भरना है, तो हम यहाँ क्या भरेंगे, कृमि। कृमि नियंत्रण से बालकों को शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है, क्योंकि अगर पेट में कीड़े रहेंगे तो बच्चे का शारीरिक विकास भी नहीं होगा, और शारीरिक विकास नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास भी नहीं होगा। तो नियंत्रण किसको करना है हमको? कृमि को। कृमि का नियंत्रण करेंगे तब हमें शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है, इसलिए हम यहाँ पे भर देंगे कृमि। प्रश्न संख्या 5 है सत्य असत्य कथन बताइए। ये जो आपके सामने है कुछ लाइनें हैं, इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। सत्य यानी सही, असत्य यानी गलत। तो सत्य और असत्य, जो सही है जो गलत है, उनके बारे में आपको बताना है। पहला है हमें शौच के बाद व खाने से पहले साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिए। जब आप शौच करने जाते हैं, हम शौच करने जाते हैं, तो शौच करने के बाद व खाने से पहले जब हम भोजन करने बैठते हैं तो उससे पहले हमको साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिए। अवश्य यानी ज़रूर धोने चाहिए। क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये बात सही है, इसलिए हम यहाँ पे सही का निशान, सत्य का निशान लगा देंगे कि हाँ ये बात सही है। शौच जाके आओ तब भी आपको हाथ धोना चाहिए, और खाना खाने बैठो तब भी उससे पहले आपको साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिए। दूसरा पॉइंट, कृमि नियंत्रण से बच्चों में शारीरिक कमजोरी आती है। कृमि नियंत्रण से बच्चों में शारीरिक कमजोरी आती है। अब आपकी कृमि पे नियंत्रण, जैसे कि आपके पेट में प्रॉब्लम है, आपके पेट में कीड़े हैं, तो उसको नियंत्रित कर दिया गया है, अब आप एकदम सही हो गए, तो क्या आपके शरीर में शारीरिक कमजोरी आएगी? नहीं, ये कथन गलत है। उससे तो शरीर मजबूत बनता है, शरीर को शक्ति मिलती है कृमि नियंत्रण से, और यहाँ है कि शारीरिक कमजोरी आती है, तो ये कथन कैसा हो गया? गलत। तो यहाँ पे असत्य का चिन्ह, गलत का निशान हम बना देंगे। तीसरा है मुंह में बनने वाली लार भोजन में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है। हमारे मुंह में बनने वाली लार, हमारे मुंह में क्या बनती है? लार बनती है, और जब हम खाना खाते हैं तो वो भोजन में मौजूद स्टार्च को, यानी हमारे भोजन में क्या मौजूद होता है? स्टार्च होता है। तो वो जो हमारे मुंह में लार है, वो लार क्या करती है? जो हमारे भोजन में स्टार्च है ना, उसको ग्लूकोज में बदल देती है। क्या ये बात सही है या गलत है? ये बात एकदम सही है, इसलिए हम यहाँ पे सही का निशान बना देंगे कि हाँ, जो लार होती है उसका काम यही होता है कि हमारे भोजन में जो स्टार्च है उसको ग्लूकोज में बदलना। हमें खाना जल्दी जल्दी बिना चबाए करना चाहिए। क्या ये बात सही है कि हमें खाना जल्दी जल्दी बिना चबाए करना चाहिए? फटाफट खा लो और चबाओ भी ना, तो ये बात गलत है। हमको तो खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना चाहिए, तभी भोजन का पाचन आसानी से हो सकता है। अगर आप उसे चबाएंगे नहीं तो भोजन आसानी से पचेगा भी नहीं, इसलिए हमें खाना जल्दी जल्दी बिना चबाए करना चाहिए, तो ये बात हो गई गलत। तो हम यहाँ असत्य का निशान लगा देंगे।